वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, समझाते हैं। सदगुरु कबीर साहब का तो समझाने का काम है। साहब कहते हैं कि गग्गा गुरु के बचन मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, तहां विहंगम कबू न जाई, ओ गह कह के गगन रहा। गग्गा गुरु के बचन मान, यहाँ जीव को समझा रहे हैं और कहते हैं, हे जीव तू गुरु के वचन को मान। कौन से गुरु के वचन? पारसी गुरु के। मायावी गुरुबा लोगों ने तो उन्हीं गुरुओं को कहा है जो ईश्वर परमात्मा का उपदेश देते हैं, लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि तू पारसी गुरु के वचन को मान, जो तुझे पारक करा दे, जैसी की तैसी वस्तु को लखाई दे, जड़ को जड़ और चेतन को चेतन। तो गग्गा गुरु के वचन है मान। दूसरा शब्द करो नहीं कान, और दूसरे शब्दों को कानों से मन सुनो, अंदर धारण मत करो। सुनने का मतलब उसको आसार समझ करके त्याग करो। चलो शब्द तो कान का विषय है, वो तो कान में आएगा ही आएगा, लेकिन आप सार और आसार की पहचान कर लो। दूसरा शब्द करो नहीं कान। फिर यदि कोई कहे बकरा काटो तो नहीं, हम ऐसा कर्म नहीं कर सकते। कोई कहे पत्थर पूजा करो, नहीं नहीं कर सकते। तपस्या करो, उल्टे लटको, ये हमारा काम नहीं है। ये तो सब बेकार की बात है, धोखे में समय बिताना। तो दूसरा शब्द करो मत कान। कौन से? कानों से सुनकर के अंतःकरण मत बसाओ। ये चोरी हिंसा विचार के शब्द, ईर्ष्या क्रोध मान छल के शब्द, गाली निंदा झूठ के शब्द, मार काट के शब्द, ईश्वरम परमात्मा के शब्द, तंत्र मंत्र जादू टोना के शब्द, इनसे अंतःकरण गंदा होता है, दूषित होता है और कर्म भी खराब हो जाते हैं। तो कर्म घटने तो भोगना ही पड़ता है। तो गग्गा गुरु के वचन है मान, दूसरा शब्द करो नहीं काम, तहां विहंगम कबू न जाए। वहां पर विहंगम कहिए कालमा, विहंगम कहिए जो मन की कुचाल, तहां विहंगम कबू न जाए। ओग गह के गगन रहाई, ओगह गह के, ओगह माना है जो ब्रह्म परमात्मा। तो आप उसको जान लोगे कि ये तो झूठी बीमारी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओगह गगन रहाई, और वो कैसा है? ओगह गगन के समान। गगन का ये आकाश, आकाश कोई वस्तु नहीं है। जैसे आकाश कोई वस्तु नहीं है, इसी प्रकार से वो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा भी कोई वस्तु नहीं है। और गए के गगन रहा है, बिल्कुल उन्हें पता चल जाए। और गगन का ये अंतःकरण, क्योंकि जब तक हमारे पास में शरीर है तब तक हमारा भाषा अंतःकरण में, हृदय में है। और जब समय पूरा हो जाएगा, प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, तो ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण होगा और वासना मिट गई तो निराधार जीव हो जाएगा। और गए के गगन रहा है। गग्गा गुरु के वचन है मान, दूसरा शब्द करो नहीं काम, कहाँ विहंगम कबू न जाई, हो गए के गर आए। घग्गा घट बिन से घट होई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अरे भाइयों, यदि सत्य न्याय निर्णय की बात नहीं मानोगे तो घट बिन से घट, फिर घट मिलेगा, फिर घट मिले, फिर घट मिलेगा। घग्गा घट बिन से घट होई, घट ही में घटराग समोई, और घट ही में घट समाया रहता है। तो जो भी कर्म करोगे उसका छापा अंतःकरण पड़ता है। तो घट ही में घट राग समोई, जैसे कर्म करोगे, यदि विचार करोगे तो विचार की वासना आपके घट में छिपी रहती है। चोरी करोगे तो चोरी की वासना आपके अंदर छिपी रहती है। हिंसा करोगे तो हिंसा की वासना आपके अंदर छिपी रहती है। और विचार करोगे तो विचार की वासना छिपी रहती है। गग्गा घट से घट हुई, घट ही में घट राग समोई। सदगुरुदेव जी प्रकार कहते हैं कि आप घट ही में घट को समाये रहते हो, इसलिए आप आवागमन से नहीं छूट पाते। यदि आपको पार ज्ञान हो जाए
और जड़ चेतन का ज्ञान हो जाए तो फिर आप वस्तु को देखोगे तो सही और शब्द को कान से भी सुनोगे और आना जाना भी बने रहेगा, लेकिन आपके अंदर भ्रम न रहने से वहां का जड़ाध्यास आपके अंदर टिकेगा नहीं, क्योंकि आप ईश ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो कहीं जाओगे नहीं, और तंत्र मंत्र जादू टोना की सिद्धि के लिए भी कहीं नहीं आप जाओगे, और कहीं देश काल में घूमने से हमारा कल्याण हो जाए इस भावना से भी नहीं जाओगे। केवल वहां गए और आ गए, घूमे आए चले और गए, वहां का देखे आए वातावरण कैसा है ना, वहां का जलवायु कैसा है, आदमी वहां के कैसे, वहां की बोली भाषा कैसी है, देखे आए चले आए। लेकिन पारक ज्ञान होने पर कोई कल्याण की भावना से नहीं जाएगा, कहीं भी ईश्वर परमात्मा को नहीं मनाएगा, कहीं भी जड़ मूर्तियों के सामने सर नहीं झुकाएगा, क्योंकि उसे मालूम है जहां जाओ तहां पत्थर पान, और ये सब जड़ है तो गगा घट बिन से घट हुई, घटे ही में घट राक्षम हुई, और जो घट घटे घटे फिर आवे और घटे ही में फिर घटे समावे, और घटे ही में घट समाया रहता है ना। पुरुष का जो घट है और वासना के अनुसार वो स्त्री में समाया रहता है, और जो स्त्री है तो वासना को धारण करके पुरुष में समाई रहती है, और दोनों एक दूसरे में समाये रहते हैं, और फिर विषय वासना पहुंच जाते हैं, और फिर उसके संस्कार अंतकरण टिक जाते हैं, और फिर उसी का आधार से आगामी जन्म हो जाता है। तो घटे ही में घट राक्षस में, जो घट घटे घटे फिर आवे और घटे ही में फिर घटे समावे। अंगा निरखत निश्चित न जाई, निरखत नैन रहे रतनाई, सदु देखत अंगा ए जीव, निरखत निश्चित न जाई, तू निरखता रहता है किसको, 4 वेदों को, 6 शास्त्रों को, 18 पुराणों को और भी ग्रंथों को, जिन क्या क्या लिखता पढ़ता रहता है। अंगा निरखत निश्चित न जाई, निरखत नैन रहे रतनाई, और निरखते निरखते, देखते देखते, निरखते निरखते, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, माला फेरते फेरते, शंख बजाते बजाते, और तेरे नैन रतना गए, माने लाल हो गए, लाला में आ गई, तुझे नींद भी नहीं आती है, बस वही ईश्वर ब्रह्म परमात्मा इसी में अपने संग को पूरा खोज देता है। तो सद उदय जहाँ पुकार के और समझाते अंगा निरखत निश्चित निरखत नैन रहे रत्नाई, निमिष एक जो निरखे पावे और ताए निमिष में नैन छिपावे, और निमिष एक जो निरखे पावे, जिस निमिष में तुझे पार ज्ञान हो, जिस निमिष में अपने आप की पहचान हो, उस समय तो तू नैन छिपा लेता है ना। निमिष एक जो निरखे पावे, इसमें निरखाने परखाने वाले जब मिलते, और सदुदय कहते मैं जब सत्यनारायण का उपदेश देता हूँ तब तू नेत्र बंद कर लेता है, तब तो तुझे घर परिवार स्त्री याद आती है, और ये ईश्वर परमात्मा की कल्पना में फंसा रहता है, तंत्र मंत्र जादू टोना फंसा रहता है। तो निमिष एक जो निरखे पावे होता है निमिष में नैन छिपावे, और जो निरखने का समय आता है, भ्रम भूल कल्पना से बचने का समय आता है, विषय वासना को छोड़ने का समय आता है, और सत्य न्याय की जब वाणी तुझे सुनने मिलती है, उस समय तू सो जाता है, उस समय तेरे खेतों में पानी लगाने का समय आ जाता है, उस समय फैक्ट्री खोलने का समय आ जाता है, उस समय कहीं आने जाने का समय आ जाता है, उसी समय नहाने धोने का समय आ जाता है। मेरे पास में अभी समय नहीं है। और जब धोखे की बात बताई जाए कि निमिष एक जो लिखे पावे ताए निमिष में नहीं छिपावे, भैया जगता रहना पूरी रात। आज तुझे परमात्मा मिलने वाला है, परमात्मा निकल गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा, तो वो आंख से आंख नहीं मिलाएगा, जगता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे तो परमात्मा को देखना है। तो ऐसा भ्रम ये सारे संसार में लगा हुआ है। तो निमिष एक जो निरखे पावे होता है निमिष में नहीं छिपावे, और फिर नहीं मिला कि अभी तो परमात्मा हमको नहीं मिला गुरुजी, हो कोई न कोई गलती हो गई, तेने जरूर नजर इधर से उधर करी होगी, या थोड़ा लेट गया हो गया, या नींद की झपकी आ गई होगी। अब क्या करें, अब तो परमात्मा निकल गया, चलो कोई बात नहीं, जीते जी नहीं मिला तो मरने पर मिल ही जाएगा। इस प्रकार से जो माया भी गुरुआ लोग भौदू और भटकाते रहते हैं, और संसार के अज्ञानी जीव उनकी बातों में आकर के और भटकते रहते हैं। तो सदुदय निरखत निश्चित जाई, निरखत नहीं रहे रत्नाई, निमिष एक जो निरखे पावे ताए निमिष में नहीं छिपावे। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ते चित्र चित्रकारी। हे चच्चा जी, तेने ही जो सारे चित्र रचे, चित्र छोड़ते चित्र चित्रकारी। हे चित्रकारी, अब तो चित्र छोड़ करके दूर से देख कि ये, और ये विचार कर ये कलाकारी किसने की है, ये चित्र किसने बनाया है, और इस चित्र को देखकर कौन मोहित हो रहा है,
है? चित्र को बनाने वाला कौन है? मैं ही हूं कि कोई दूसरा है? ये विचार कर। चचा चित्र रचो बड़ा भारी, और कितना भारी तूने चित्र रचा है, बहुत भारी। ये सारी रचना ये तेरी है, विषय वासना में फंस करके तू रच रहा है। कितने अच्छे मकान बना रहा है, कितने अच्छे पुल बना रहा है, कितने अच्छे खिलौने बना रहा है, कितनी अच्छी मिठाइयां बना रहा है, कितना बना रहा है। चचा चित्र रचो बड़ा भारी, और तू भी विषय वासना में फंस करके और माँ के गर्भ में जा रहा है। तो ही जो शरीर बना रहा है स्त्री पुरुष के, है ना, कितने सुंदर सुंदर शरीर हैं, कितने गोरे गोरे, कितने काले, कितने कुरूप, ये सब तेरे तो बना है। चचा चित्र रचो बड़ा भारी, चित्र छोड़ते चित्र चित्रकारी। अब इन चित्रों को छोड़ करके तू चेत जा। अब तू स्त्री रूपी चित्र को छोड़ दे, विषय वासना मिटा दे, और स्त्रियों को समझा रहे, लड़कियों को समझा रहे, है ना, बहनों को समझा रहे। हे बहनों, हे माता, आप भी इस पुरुष रूपी चित्र को, विषय वासना की दृष्टि को त्याग दो, है ना। नारियों को भी उपदेश दे रहे हैं बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब। ये नहीं समझ लेना कि लड़कों ने लड़कों को दिया, लड़कियों को भी दिया है। दोनों से कह रहे हैं एक दूसरे के बंधन में आप लोग फंसे हुए, विषय वासना मंद हो गए, इसलिए इस चित्र को छोड़ो। चित्र छोड़ते चित्र चित्रकारी, जिन्हें चित्र विचित्र खेला और चित्र छोड़ते चित्र चितेला। जिन्हें चित्र विचित्र खेला, जो भी इन चित्रों में खेलेगा वो विचित्र हो जाता है, और चित्र छोड़ते चित्र चितेला, और जो इस चित्र को छोड़ देता है वो चेत करके चितेला। तो चेतन अपने आप को जान जाता है, अपने निज स्वरूप को पहचान लेता है, फिर वो कभी भी भ्रम में नहीं फंसता, कभी भी धोखे में नहीं फंसता। धोखे में सारा समय नहीं निकालेगा। क्यों निकालेगा? कि जब वो अपने आप का पूरा ज्ञान हो गया और भ्रम जिसका मिट गया, तो वो चितेला चित्रों में क्यों भूलेगा? चित्र छोड़ते चित्र चितेला, जिन्हें चित्र विचित्र खेला और चित्र छोड़ते चित्र चितेला। चचा आय छत्रपति पासा, छच के न रहो मेरे सवार, मैं तो ही छिन छिन समझावा और खस्म छाड़ के से आप बतावा। चचा आय छत्रपति पासा, सदु देवी पुकारी कहते हैं कि तू छत्रपति है ना, तू अपने आप को भूल गया है। चचा आय छत्रपति पासा, है ना, छत्रपति पासा, चचा आ है छत्रपति पासा। तेरे अंदर ही जो अहंकार लगा हुआ है, आह तेरे अंदर लगी हुई है। ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति तू करना चाहता है, तंत्र मंत्र जादू टोना में तू ही फंसना चाहता है, बड़ा सिद्ध बन के सारे संसार को बस में तू ही करना चाहता है। न ऐसा कभी हुआ है न होगा। चचा आय छत्रपति, चच के न रहो मेट सब आशा। अब सदू देव कहते हैं कि अब जान लो, पहचान लो, अब क्यों चक रहे हो, अब क्यों पग रहे हो, क्यों हैरान हो रहे हो? चचा आय चच के रहो मेट सब आशा, और जो सारी आशा को मेट दो। तो तृष्णा, वितृष्णा, लोकष्णा, ईश्वरम, परमात्मा, देवी देवता, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब छोड़ो। चचा आय छत्रपति पासा। और अब तो जो छत्रपति जो है, जो छत्रपति के चेतन जीव और छत्र चेतन जीव और पति, और इसको बताने वाले, इसको लखाने वाले कौन है? पार की संत है। और मैं भी इसकी बात पूरी बता रहा हूँ। सब दूसरे कवि साहब कह रहे हैं चचा आय छत्रपति, सच के रहो मिट सा, मैं तो ही छिन छिन समझावा और खस्म छाड़ कैसे आप बतावा। और मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ये भैया खास खस्म तो आप ही हो। चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है। अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीवी है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। तो चचा आय छत्रपति, मैं तो ही छिन छिन समझा और खस्म छाड़ कैसे आप बतावा। गज्जा ईतन जीतन जारो, जोवन जारी तन पारो। इस तन को जीते जी क्यों जला रहे हो जी? विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में क्यों जला रहे हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों नंग धंड हो रहे हो? क्यों कंदला में बैठ करके और परेशानी उठा रहे हो? कहीं उनते लटक जाते हो, कोई सीधे लटक जाते हो, कोई नंग धंड हो जाते हो, कोई त्राटक साधते हो, कोई उर्दवायु करते हो, कोई नंग तोड़ते हो। कितनी बड़ी परेशानी, कोई 84 दूनी तपते हो, जल सैया सूर्य सैया, इन्हीं में लगे रहते हो। यज्ञा ईतन जीतन जारो, जोवन जारी युक्त तन पारो। सदगुरु देव जी पुकारे के समझाते हो कि जोवन को जार करके और युक्त तन पारो, है ना। यदि आपको जोवन जराना है और आपको जीवन खोना ही है तो सत्यनारायण को जान लो, जीवन तो जाएगा ही जाएगा। चाहे तो चोरी हिंसा विचार में फंस करके खो, और चाहे सत्य को जाने के जीवन तो जाएगा, शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। तो फिर जब हमको मालूम है कि ये कर्म करेंगे तो बुरी गति होगी, और ये कर्म करेंगे तो अच्छी गति होगी। तो अच्छे कर्म करके शरीर को छोड़ना नहीं तो है। यज्ञा ईतन जीतन जारो, और जो बन जा रही तन पारो। यदि जो बन जा रहा है तो युक्ति से जान लो, चेतन जीव को जान लो, अपने आप को जान लो, और भ्रम को ईश्वर परमात्मा की कल्पनाओं को मिटा दो जड़ मूल से, तब आपको सुख शांति मिलेगी। तो जो बन जा रही तन पारो,
जो कछु युक्त जान तन जरे और ई घट ज्योति जारी करे, और जो कछु युक्ति जाने के तन करे। यदि युक्ति जान ले, युक्ति से अपने आप को जानो। और इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैले तंत्र मंत्र जागृत होना, इसको छोड़ दो, है ना। और जो मायावी गुरुवा लोग जो बता रहे हैं, जो भ्रम में फंसा रहे हैं, जो धोखे में फंसा रहे हैं, ये धोखे को दूर कर दो। जज्जा ईतन जेतन जारो जोबन जार युक्त न पारो, जो कछु युक्त जान तन जरे और ई घट जो तो जारी करे। और जब पार्क सिद्धांत हो जाएगा तो अपने घट ही में अपना प्रकाश स्वयं दिख जाएगा। हम अगर हम अखंड स्वरूप है। और यदि मायावी गुरुवा लोगों के चक्कर में फंस गए तो वो कहेंगे कि जो कछु युक्त जान तन जरे और ई घट जो तो जारी करे, है ना। जज्जा ईतन जेतन जारो जोवन जार युक्त तन पारो, जो कुछ युक्त जान तन जरे और ये घट जो तो जारी करे। झज्झा अर्ज सरुज के तो जान, हे चेतन जी, झ कहिए ये सारे संसार की जो माया बेढंगी जय, और झा कहिए कोई 100 से ऊंचा ब्रह्म, और झ कही चेतन जीव, और झा कहिए जिस झाग सारे संसार स्त्री कुटुंब परिवार जो सारी बीमारी है। तो झज्झा अर्ज सरुज के तो जान। अब इसमें अर्ज जाता है, अर्ज सरुज कित जान। अब कहाँ जाएगा? अर्ज गया तो सरुज के तू कहाँ जाएगा, है ना। इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना फंस जाएगा, धोखे में फंस जाएगा, बीमारी में फंस करके सारे संसार को बर्बाद करता रहेगा। जैसा अर्ज सरुज कित, और पारक ज्ञान हो गया तो अर्ज जाएगा, तो फिर सरुज जाएगा तो मुक्त हो जाएगा, वासना मिट जाएगी। तो जैसा अर्ज सरुज कित ज्ञान, अर्जुन हीड़त जाए प्राण। और यदि तू अर्जता रहेगा और हिड़ता रहेगा, खोजता रहेगा, तो तेरे प्राण निकल जाएंगे, है ना, लेकिन तेरे कुछ मिलेगा नहीं, है। अर्जुन हिड़त जाए प्राण। तो सदुदय जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं जाए तो अर्जुन हिड़त जाए प्राण, पूरा समय बीत जाएगा। अर्जुन सरुज के ज्ञान और अर्जुन हिड़त जाए प्राण, कोट सुमेर ढूंढ पर आवे और जो गड़गड़े गड़िया स्वाद, और कोट सुमेर ढूंढ पर आए। तो कोटों सुमेर पर्वत के, कोटों सुमेर पर्वत को, और तू नग जा, खो जा, ढूंढ जा, तपस्या करता रहे, भागता रहे, चढ़ता उतरता रहे, कोट सुमेर ढूंढ कर आवे और जो गड़गड़े गड़िया स्वाद। सदु लेकिन जो तेने जैसा गड़गड़ा होगा, जैसी तेने वासना बनाई होगी, जैसे तेने कर्म किए होंगे, जैसी वासना अंदर बसाई होगी, बस वैसा ही तुझे शरीर मिलेगा। तू कितने भी यत्न कर ले, पर्वत पहाड़ों पर चढ़ने से, घंटा बजाने से, डमरू बजाने से, शंख बजाने से, माला फिराने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो कुछ जानता जरे ईग से जो तैयारी करे। तो सदुदय जी पुकार के समझा झज्जा अर्जुन प्राण कोर्स में ढूंढ आवे जो गड़गड़े गड़े यहाँ निग्रह सनेहू और कर निर्वाह सनेहू। सद यहाँ निग्रह सनेहू। अब इस भ्रमभूल कल्पना में जान कितने सने हैं। स्त्री भी सनी है, पुरुष भी सना है, यहाँ स्त्री भी सनी है, पुरुष दोनों। गुरु और चेला यहाँ निग्रह सनेहू। इसमें बहुत लोग संदेह, बहुत लोग दुखी हैं। ये संदेह बहुत बड़ा संदेह है जी इस ब्रह्म परमात्मा का। यहाँ निग्रह संदेह कर निर्वाह संदेह। अब इस संदेश को तू निर्वाह कर ले, इसको दूर कर। मेरे पास में आएगा तो मैं तुझे जड़ चेतन का भेद बता दूंगा और तुझे दूर कर दूंगा। यहाँ निग्रह स्नेह कर निवास स्नेह। नहीं देखे नहीं भाजिया परम शयान पयु। और नहीं देखता है और नहीं हटता है, नहीं वहां से भागता है। परम शयान पयु, और परम शयान बन करके बैठा हुआ है और कहता है कि मैं नहीं परमात्मा को प्राप्त करके ही मानूंगा। नहीं, जो तो भ्रम है, धोखा है, वो नहीं मिलेगा। यहाँ निग्रह स्नेह कर निवास स्नेह। नहीं देखे नहीं भाजिया परम शयान पयु। जहां न देखता आप बजाओ, जहाँ कुछ भी नहीं है तहाँ तू जा रहा है, वो दिखता नहीं है तहाँ। जहाँ न देखता आप बजाओ, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ चलाओ। और जहाँ है ही नहीं, जो ईश्वर प्रमाण मिथ्या कल्पना है और विषय वासना फंस के बेकार जीवन खोना है, तहाँ अपने पूरे समय को बर्बाद कर रहा है। यहाँ निग्रह स्नेह करने वाले देव। नहीं देखे नहीं भाजिया परम शयान पयु। जहाँ न देखता आप बजाओ, जहाँ नहीं तहाँ तन मत गाओ। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, और जहाँ है तो ले पहचान। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी। यहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना कोई अप्सरा है, ना कोई राम है, ना कोई वहाँ परमात्मा बैठा है, ऊपर कुछ भी नहीं। ये सारी बेकार की बात है। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जाने, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए जहाँ है तहाँ ले पहचानी, जहाँ पहचान ले। अभी मनुष्य जन्म में ही अष्टमासों को धारण कर ले।
मनुष्य जन्म में भी चोरी हिंसा विचार को त्याग दे और अपने मन को पूरा पक्का निर्मल कर ले, तब तुझे शांति मिलेगी। और नहीं तो तेरे हृदय में और ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होगा, बाहर प्रकाश करता रहेगा, दीपावली मनाता रहेगा, पटाखे फूटता रहेगा, लाखों की बर्बादी करता रहेगा, दिवालिया निकल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और लोग बाहर दीपावली जलाते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो कोई लक्ष्मी पूजा नहीं, न कोई दीपा उससे कुछ होने वाला है। जब तक अपने हृदय में से चोरी हिंसा विचार को, ईर्ष्या क्रोध मान छल को, गाली निंदा झूठ को नहीं त्यागेंगे और अष्ट महासलों को धारण करेंगे, तब तक सच्ची दिवाली नहीं हो सकती है। ऐसा बंदी छोड़ साधु श्री कबीर साहब जी का निर्णय है, पारक सिद्धांत है। जो भी इस निर्णय को अपने हृदय में धारण करेगा उसके हृदय की कालमा जरूर मिटेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।